दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे हम अक्सर सिर्फ सुर्खियों के जरिए जानते हैं। कभी गरीबी, कभी राजनीति, कभी भीड़ और कभी विवाद। लेकिन क्या वाकई वहां की सच्चाई वही है जो हमें दिखाई जाती है? आज हम उन गलियों में उतरने वाले हैं जहां कैमरा शायद ही कभी पहुंचता है। उन चेहरों से रूबरू होंगे जिनकी आवाजें कभी खबर नहीं बनती, और उस जिंदगी को करीब से समझेंगे जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा असली और सच्ची है। ये वीडियो न तो कोई प्रोपेगेंडा है, न ही किसी एजेंडे का हिस्सा। यह सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक है। बांग्लादेश की असली जिंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कमाते हैं, और इस देश की हकीकत आखिर क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे वह बांग्लादेश जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। तो वेलकम है आपका बांग्लादेश एक्सपोज़ में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करते हैं, पहली नजर में सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में फर्क साफ दिखाई देने लगता है। सड़कों की हालत, ट्रैफिक की चाल और चारों ओर बंगला भाषा में लिखे साइन बोर्ड सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। भारत में जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न आम बात है, वहीं यहां भीड़ ज्यादा जरूर है, लेकिन अव्यवस्था का एक अलग ही रूप नजर आता है। रिक्शा, बसें और बाइक बिना किसी तय लेन के चलती दिखाई देती हैं। जो बांग्लादेश हम खबरों में देखते हैं, पहला अनुभव उससे बिल्कुल अलग सामने आता है। यहीं से यह समझ आने लगता है कि असली कहानी टीवी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि जमीन पर चलकर ही दिखती है। और यही एहसास आपको इस पूरे सफर से जोड़े रखता है। ढाका पहुंचते ही यह साफ हो जाता है कि यह शहर सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि रोज रोज की एक जंग है। घंटों लंबा ट्रैफिक जाम, जहां लोग स्कूल, कॉलेज या काम पर पहुंचने के लिए हर दिन धैर्य की परीक्षा देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरत तो है, लेकिन आराम नहीं। बसों में ठसाठ भीड़, रिक्शा और ऑटो के बीच फंसी हुई जिंदगी। यहां समय बचाना नहीं, बल्कि समय में जीना ही सर्वाइवल बन चुका है। और यही मानसिक थकान को जन्म देता है। सुबह से रात तक मेहनत करते रिक्शा पुलर, सड़क किनारे सामान बेचते वेंडर और छोटे दुकानदार, यही लोग इस देश की असली रीढ़ हैं। इनके काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन कमाई बेहद सीमित। जो पैसा आता है वह किराया, खाना और परिवार की जरूरतों में तुरंत खर्च हो जाता है। महंगाई के सामने बचत एक सपना बनकर रह जाती है। फिर भी इन चेहरों पर अक्सर एक मुस्कान नजर आ जाती है। कभी चाय की दुकान पर हंसी, कभी दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातचीत। मुश्किलों के बीच खुश रहना शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बांग्लादेश की खाने की थाली में चावल की सबसे अहम जगह है। दिन की शुरुआत हो या रात का खाना, चावल हर वक्त मौजूद रहता है। स्ट्रीट फूड सस्ता जरूर है, लेकिन उसकी सफाई और पोषण अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। मछली, खासकर हिल्सा, यहां सिर्फ खाना नहीं बल्कि संस्कृति है। ज्यादातर परिवार वही खाते हैं जो पेट भर सके, न कि वही जो सबसे ज्यादा सेहतमंद हो। कम आमदनी में खाने का चुनाव एक मजबूरी बन जाता है। बांग्लादेश की गारमेंट्स इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है और इसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े यहीं बनाए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वालों की हालत एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। लंबी शिफ्ट, कम सैलरी और सुरक्षा की कमी यहाँ आम बात है। ओवरटाइम मजबूरी बन चुका है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वर्कफोर्स हैं। विकास के आंकड़े भले ही चमकदार दिखें, लेकिन उनके पीछे मेहनतकश लोगों की थकान और त्याग छिपा होता है। यही इस ग्रोथ का हिडन कॉस्ट है। बांग्लादेश में युवाओं पर पढ़ाई का जबरदस्त दबाव है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के बीच बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि अच्छे कॉलेज और अच्छी नौकरियां सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती हैं। पढ़ लिख कर भी नौकरी मिलना आसान नहीं, जिससे युवाओं के सपने और हकीकत आमने सामने टकराते हैं। इसी वजह से कई पढ़े लिखे युवा बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़ने का सपना देखते हैं। ब्रेन ड्रेन यहां एक बढ़ती हुई सच्चाई बन चुका है। बांग्लादेश में इस्लाम का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव साफ दिखाई देता है। त्योहार, पहनावा और रोजमर्रा की आदतें धर्म से गहराई से जुड़ी हुई हैं। परंपराएं समाज को जोड़ कर रखती हैं, लेकिन कई बार यही कंजर्वेटिव सोच सीमाएं भी खड़ी कर देती हैं। युवा पीढ़ी आधुनिक विचारों और ग्लोबल एक्सपोजर की ओर बढ़ रही है, जबकि समाज का बड़ा हिस्सा
अब भी परंपराओं में बंधा हुआ है। यही टकराव रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आता है, चाहे वह पहनावे का मामला हो या करियर चुनने का। धर्म और संस्कृति यहाँ जीवन को दिशा भी देते हैं और दायरे भी तय करते हैं। खबरों में अक्सर बांग्लादेश की महिलाओं को एक ही नजर से देखा जाता है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। कामकाजी महिलाओं को कम वेतन, सुरक्षा की चिंता और कम उम्र में शादी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहरों में हालात थोड़े बेहतर हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में पाबंदियां ज्यादा सख्त नजर आती हैं। शहरों की भीड़ से दूर ग्रामीण बांग्लादेश की जिंदगी बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। गांवों में लोग खेती पर निर्भर हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं। लेकिन बाढ़ और जलवायु परिवर्तन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है, जो हर साल मेहनत पर पानी फेर देती है। स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं और छोटे इलाज के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जिंदगी सरल दिखती है, लेकिन संघर्ष कम नहीं। कम साधनों में जीना और फिर भी आगे बढ़ते रहना, यही ग्रामीण बांग्लादेश की सच्ची पहचान है। इन सभी पहलुओं को समझे बिना किसी भी देश को जज करना एक अधूरा सच ही रहेगा, और यही सोच इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची जमीनी हकीकत दिखाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।